नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेन और आप देख रहे हैं बोले तो टेक। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बिजनेस 2022 के लिए जो आप अपने घर से ऑनलाइन ही कर सकते हैं। इसमें आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम रहने वाला है। मैं बहुत कम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने वाला हूँ यहाँ पे, जैसा कि जो बेसिक इन्वेस्टमेंट होता है उसके बारे में शायद वो भी ना लगे। इन बिज़नेस के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्कोप है आने वाले इस टाइम में, क्योंकि ये सब कुछ डिपेंड करता है, सबको पता है कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी सब इंटरनेट के ऊपर है। ट्रेडिशनल जो बिजनेस करने का तरीका है बिल्कुल ही चेंज होने वाला है आने वाले इस टाइम के अंदर। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोगों का शुरू करता हूँ मैं ये वीडियो। मेरा नाम है नरेन और आप देख रहे हैं बोले तो टेक। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 बिजनेस जो आप शुरू कर सकते हैं 2022 के अंदर और आप कमा सकते हैं बहुत ही अच्छा खासा अर्निंग। मतलब अच्छा खासा मतलब बहुत ही अच्छा खासा, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना, इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम होने वाला है। किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट आपका होगा भी नहीं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको ले आनी चाहिए, ठीक है। जो बिज़नेस बताऊंगा सारे के सारे आप ऑनलाइन कर सकते हैं, घर से कर सकते हैं। इसके लिए कोई बड़ा सेटअप नहीं करना, उसके लिए आपके लिए कुछ भी खर्चा नहीं करना है। बस आपको करना है कि आपको ये वीडियो देखना है पूरे ध्यान से और समझना है जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ वो पॉइंट टू पॉइंट। अगर आपने कुछ भी स्किप किया तो शायद आपके लिए मुश्किल हो सकती है। तो शुरू करता हूँ आगे। वीडियो में चलने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता है मेरे दोस्त, और सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि एक यार फैमिली जो है ग्रो करे ना। हम लोग ग्रो कर रहे हैं तो आप भी उसके साथ दीजिए। तो चलेंगे पहला दोस्तों सबसे पहला जो है आइडिया वो है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टर्म है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ये समुद्र है। इसके अंदर इतने सारे जो बिजनेस आइडियाज़ हैं, जो इतने सारे स्किल्स वाले आइडियाज़ हैं वो चल रहे हैं। तो इसको बताना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं स्पेसिफिक कर देता हूँ यहाँ पे। वो इसमें अपने आप में एक वीडियो है, ठीक है। ये अपने आप में इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इसके अंदर बताने के लिए एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, और वो वीडियो बहुत जल्द आने वाली है फ्रीलांसिंग के ऊपर। तो फ्रीलांसिंग के अंदर आप लोग कर सकते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है कंटेंट राइटिंग, ठीक है। कंटेंट राइटिंग क्या होती है? देखिए, अगर आप एक अच्छा लिखते हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जो जॉब कर रहे हैं, जो जॉब नहीं कर रहे हैं, जो हाउस वाइफ हैं, जो भी घर पे कुछ और काम कर रहे हैं, वो लिखते बहुत अच्छा है। उनकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, उनका शब्दकोश बहुत अच्छा है। जो हिंदी अच्छा लिखते हैं, जो इंग्लिश अच्छा लिखते हैं, जो और भी नेटिव लैंग्वेजेस हैं तो उसमें बहुत अच्छे हैं, ठीक है। ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि आप सिर्फ इंग्लिश में अच्छे हैं तो आप इंग्लिश के लिखेंगे, लेकिन हाँ, मानता हूँ कि इंग्लिश जो है वर्ल्ड वाइड बोली जाती है और वर्ल्ड वाइड लिखी भी जाती है, तो इस वजह से थोड़ा उसका बोलबाला है, लेकिन ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप एक अच्छा नेटिव लैंग्वेज में लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो अपना कंटेंट राइटिंग कराती हैं, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज जो है वो लोग हायर नहीं करती कंटेंट राइटर को, क्योंकि वो उनको सैलरी देना, इंसेंटिव देना, ये सब चीज़ें देना बहुत भारी पड़ जाता है और रिजल्ट वही आता है, ठीक है। तो क्या करती हैं, वो हायर करती हैं, वो ढूंढती हैं ऐसे फ्रीलांसर्स को जो उनका लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लिख सके, उनके वेबसाइट के लिए, उनके प्रोडक्ट के लिए, उनकी जितनी भी चीज़ें जहाँ प्रेजेंस है उसके ऊपर। तो अगर आप एक अच्छा लिखते हैं तो आप फ्रीलांसिंग के अंदर कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। थोड़ा इसको स्पेसिफिक करना चाहूँगा, इसके अंदर आप लोग फ्रीलांसिंग के अंदर आपके पास जो भी स्किल्स हैं, ठीक है, आप अगर एक ग्राफिक डिज़ाइनर अच्छे हैं, अगर आप अच्छा लोगो बना सकते हैं, ठीक है, नहीं बना सकते, अगर आप सीख रहे हैं तो इस चीज़ को ग्रो कीजिए, ठीक है। आपकी वॉइस बहुत अच्छी है। तो कुछ लोग होते हैं ना जिनकी वॉइस में थोड़ा सा बेस होता है या उनकी वॉइस थोड़ी सी यूनिक होती है, ठीक है। हमें भी लगता है यार क्या आवाज़ है इस बंदे की। और जो आप देखते हैं साउथ इंडियन मूवीज़ देखते हैं, जो हॉलीवुड की मूवीज़ यहाँ डब होके आती हैं, ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं जिनकी आवाज़ आप सुनते हैं और इससे ये इतना पैसा कमाते हैं आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो अगर आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, अगर आपकी वॉइस में दम है, ठीक है, तो आप वॉइस ओवर भी कर सकते हैं लोगों के लिए। बहुत सारी कंपनीज है जो करवाती हैं ये सब चीज़ें, तो उसमें आप लोग भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आवाज़ सोचेंगे कि यार मैं बड़ा अच्छा है कि आवाज़ मैं बोलूँगा और कमाऊँगा, ऐसा नहीं है। जिनकी आवाज़ वाकई बहुत अच्छी है, जिनको पता होता है कि बोलना कहाँ पे है, कॉमा कहाँ लगाना है, ठहराव कहाँ लेना है, आप समझ रहे हैं चीज़ों को, इतना आसान नहीं है। जितना भी फ्रीलांसिंग वाला काम है ये डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पे।
आपका जो स्किल लेवल है वो किस लेवल पे है, बिगिनर, मीडिएटर या फिर आप एक्सपर्ट लेवल पे हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। और यही आपको डिपेंड करवाता है आपको कितना पैसा मिलेगा उस चीज़ के लिए, ठीक है। फॉर सपोज अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के बारे में भी सोचेगा तो वो उसका ABCD सीखेगा, उसके बारे में प्रैक्टिस करेगा, उसके बारे में वेबसाइट पे जाएगा, उसमें अपना बायोडाटा बनाएगा कि मैं बिगनर हूँ। कोई कंपनी होगी बोलेगी यार मेरे को पैसे कम है, क्या कम है, तो आपको कम पैसा मिलेगा। और साथ साथ जैसे आप काम करते जाएंगे आपके पास 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, मतलब जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा आपके क्वालिटी और कंटेंट में, काम में उसका रिफ्लेक्शन ऑटोमेटिकली आना है, तो आप उस हिसाब से चार्ज कर सकते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, ग्राफिक डिज़ाइनर जो एक्सपीरियंस वाले हैं वो लाख लाख रुपए भी ले लेते हैं कुछ चार्ज करने, डिज़ाइन करने के, कुछ करने के। कंटेंट राइटिंग में भी ऐसा ही है, ठीक है। और बहुत सारा स्कोप है इसके अंदर, बस इसमें थोड़ा पेशेंस चाहिए। पेशेंस के साथ आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा बिजनेस प्लान है। इसमें फ्रीलांसिंग आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपको आता है, जो आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। और आप अब सबसे बड़ी बात, आप ढूंढेंगे कहाँ? अब आप ये बोलेंगे हमें यहाँ पास स्किल है लेकिन हम कहाँ बेचेंगे? यार ऑब्वियसली बात है, बहुत सारी वेबसाइट हैं, अपवर्क, fiverr.com, बहुत, ये दोनों बहुत ही बड़े प्लेयर हैं इस फील्ड के अंदर। अगर आपको काम चाहिए तो आप लोग जाके यहाँ पे और जो फ्रीलांसर है उनका काम भी देख सकते हैं, कुछ उनसे सीख सकते हैं, ठीक है। इसमें डिसएडवांटेज एडवांटेज मैंने आपको बता दिए पहले ही, तो थोड़ा सा इसमें स्पेसिफिक रहता है कि यार काम आएगा तभी कमाओगे। इसमें एक प्लस पॉइंट आप ये भी कर सकते हैं कि अगर फॉर सपोज आप ये बोलते हैं, तो दूसरा बिजनेस आइडिया जो है वो ऑनलाइन टीचिंग। आप सब जानते हैं बायजूस के बारे में आपने सबने सुना होगा, वेदांतों के बारे में आप सबने सुना होगा। ये कितने करोड़ों की फंडिंग उठाई है इन लोगों ने, कितना बड़ा ब्रांड है। वाइट हैट जूनियर आपने सुना होगा। ये लोग क्या है, ये ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म ही तो है, उससे ज़्यादा क्या है, ठीक है। कोविड से पहले, कोविड के बाद सब चीज़ें, सिनेरियो सब चेंज हो गया है। सो दोस्तों, ऑनलाइन ई लर्निंग ये कोई मजाक नहीं, कोई मिथ नहीं है, वाकई में ये प्रैक्टिकल चीज़ है। 2025-26 तक इसकी जो वैल्यूएशन है, जो इस मार्केट की जो कहते हैं इससे पैसा है, वो $9 बिलियन से भी ऊपर जाने वाला है। मतलब इतना सारा पैसा इसके अंदर आने वाला है। क्यों आने वाला है? क्योंकि आने वाला टाइम पे सब लोग जानते हैं कि ई लर्निंग ही चलेगा मेजरली, ठीक है। और इसमें बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है इसके अंदर, बहुत सारी कमियां हैं वो आपको ठीक कर सकते हैं इसके अंदर। तो अगर आपके पास स्किल है, अगर आपके पास कुछ पढ़ाने का, कुछ आपके पास नॉलेज है, तो अगर आपके पास स्किल है, अगर आपके पास नॉलेज है, आप कुछ पढ़ा सकते हैं। मैं कोई फॉर्मल एजुकेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन सब लोग पढ़ा रहे हैं, आपके पास कोई और स्किल है आप वो पढ़ा लीजिए। आप स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छा करते हैं तो आप वो भी सिखा सकते हैं लोगों को। आज के टाइम पे जो करियर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा चेंज। तो अगर मैं आपसे 2 साल पहले ये बोलता कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बिटकॉइन, इथेरियम, ये सब चीज़ें जो कॉइन्स हैं, जो एक टेक्नोलॉजी है, कि एक एजुकेशन है, इसके बारे में पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, ये फ्यूचर है, तो आप लोग मुझे बोलते हैं भाई अपना इलाज करा ले, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है, फलान ढमकाना, हमें नहीं पता। लेकिन आज के टाइम पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अगर आप सर्च करेंगे, इसके बुक्स के बारे में, इसके कोर्सेज़ के बारे में, कैसे बनाते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे नहीं होते, तो इतने ज़्यादा सर्चेज़ हैं। जिन्होंने इसके बारे में नॉलेज, जिनको उन्होंने इसके बारे में पढ़ाना शुरू किया, ऑनलाइन वेबिनार शुरू किए, PDF लिखी, ऑनलाइन बुक्स लिखें, और वो इतना ज़्यादा उन्होंने इतना कमाया है। क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें जो हैं, ये कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी, ये अभी निकला टॉपिक, ये अभी निकला, लोगों ने इसमें नॉलेज लिया और लोगों ने सिखाया आगे जाके। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी नॉलेज है, भले वो किस चीज़ की भी हो, उसको आप प्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके बारे में आपका विजन कितना बड़ा है, उस पर डिपेंड करता है। बहुत सारे एप्लीकेशन है जहाँ पे आप लोग फ्री में अकाउंट बना के फ्री में अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे आपका ग्रोथ होगी वैसे आप अर्निंग करना शुरू करेंगे इसके अंदर। उसके बाद आप ठीक ठाक पैसा कमा लेंगे तो आप खुद का भी एक प्लेटफॉर्म शुरू कर सकते हैं। बहुत कुछ बड़ी बात नहीं है ये चीज़ों के ऊपर जो आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, बस करने की इच्छा होनी चाहिए। तो ये था हमारा सेकंड बिजनेस आइडिया। तो तीसरे बिजनेस की तरफ चलेंगे, वो है ई कॉमर्स बिजनेस। आप सब लोग जानते हैं ई कॉमर्स बिजनेस सुनते ही सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है? अमेज़ॉन आता है ना। अमेज़ॉन अभी आना शुरू हो, उससे पहले क्या आता था? फ्लिपकार्ट, स्नैपडील। स्नैपडील कहाँ है? ख़त्म। अब मोनोपोली है अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की। उससे भी मेरे को लगता है कि अमेज़ॉन थोड़ा सा
उससे थोड़ा सा गैप बहुत ऊपर है, क्योंकि अमेज़ॉन ने यहाँ के लोगों की नस पकड़ी है। इन्होंने यहाँ पे इतना एक्सपैंड किया, छोटे छोटे वेंडर्स को ऊपर लेके आए, तो इन्होंने चीज़ें समझी हैं। जब कोई कंपनी अपना हाथ आपको दिख रही है कि आइए साथ काम करते हैं, तो आप क्यों मना कर रहे हैं? आप ये बोलेंगे मैं कैसे कर सकता हूँ ये काम, तो आप क्यों नहीं कर सकते? मुझे ये बताइए। आप स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप कुछ भी कमाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप ये पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं। देखिए मैं बताता हूँ आपको, इसमें जीएसटी नंबर, करंट अकाउंट नंबर, ये सब चीज़ें स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं वो आपको चाहिए, जो फॉर्मल चीज़ें जो चाहिए इस चीज़ के लिए वो आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप किस शहर में रहते हैं? अगर आपके शहर में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है किसी चीज़ के बारे में, तो आप उससे वो चीज़ बल्क में लेके एक अच्छा मार्जिन सेट करके ऑनलाइन आप लोग उसे सेल कर सकते हैं। लोग बहुत कमा रहे हैं इससे, मजाक की बात नहीं है। अगर इतना कमा नहीं रहे होते ना, तो इतना अमेज़ॉन इतना बड़ा नहीं होता। अमेज़ॉन जितना ज़्यादा सेलर कमा रहे हैं उतना ज़्यादा अमेज़ॉन कमा रहा है। तो ये कोई मिथ नहीं है, ये सच में हो रहा है, ठीक है। साथ में आप लोग स्पेसिफिक, अगर आपको स्किल के बारे में अगर मैं बात करूं, तो आप इसके अंदर ई कॉमर्स, फोटोग्राफी, ई कॉमर्स लिस्टिंग, ये सब चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको सेलिंग नहीं करनी है तो। ई कॉमर्स फोटोग्राफी एक बहुत ही बड़ा बिजनेस प्लान है। इसके लिए स्पेसिफिक एक वीडियो अलग से बनेगी, लेकिन अभी मैं आपको स्पेसिफिक बता देता हूँ कि इसके अंदर बेसिक बेसिक होता क्या है। मैं एक सेलर हूँ, मैंने एक प्रोडक्ट देखा, अब उसको मुझे पता है कि अच्छा है, लेकिन लोगों को कैसे पता चलेगा अच्छा है? उसके लिए उसकी होगी फोटोग्राफी होनी चाहिए बहुत अच्छी, तभी वो बिकेगा। ये बात मानते हैं ना? मानते हैं। तो ई कॉमर्स फोटोग्राफी फील्ड जो है, एक तो ये संगठित क्षेत्र नहीं है, ठीक है। इसमें लोग 100 रुपये ले रहे हैं, 200 ले रहे हैं, 300 ले रहे हैं, 400, 1000, 2000 क्लिक करने के। क्यों ले रहे हैं? वो अपनी स्किल का पैसा ले रहे हैं। सो अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपको इसके अंदर इंटरेस्ट है ई कॉमर्स फोटोग्राफी के अंदर, तो आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। मजाक की बात नहीं है, वाकई कमाएंगे। लोग इसमें 100 रुपये ले रहे हैं, कोई 1000 रुपये ले रहा है, कोई 500 रुपये ले रहा है, कोई 1500 रुपये ले रहा है क्लिक के। वो क्यों ले रहे हैं? वो अपने स्किल के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं कस्टमर पे। तो आप भी ये कमा सकते हैं बहुत ही अच्छा पैसा इसके अंदर। साथ ही साथ आप लिस्टिंग भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग जो कस्टमर को चाहिए होती है, क्योंकि जो कस्टमर होते हैं जो अमेज़ॉन सेलर बनना चाहते हैं, नए नए या फिर बहुत कम लोग होते हैं, इनके प्रोडक्ट बहुत होते हैं, वो लिस्टिंग कहाँ करते रह जाएंगे। बहुत सारे लोग इसलिए सर्विस लेना चाहते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग की भी, तो आप वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसमें आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। तो जो फोर्थ बिजनेस आइडिया है वो है वीडियो क्रिएटर। वीडियो क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर कह लीजिए, वीडियो क्रिएटर कह लीजिए, आप कुछ भी कह सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। अब तो इतने सारे और भी प्राइवेट जो ऐप्स हैं उसमें आप लोग वीडियो बना सकते हैं। अगर आप एक अच्छा बोलते हैं, अगर आपको कोई टॉपिक के बारे में अच्छी नॉलेज है, तो आप लोगों के संग वो शेयर कर सकते हैं। सबसे पहली बात, इसमें आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको ये काम में नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ भैया ये काम ऐसे होता है, मतलब जिस टॉपिक के बारे में बताना चाहते हैं उसके बारे में आपके पास टॉपिक नीश होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ये भी बना रहे हैं, वही बना रहे हैं, वही बना रहे हैं। ऐसे जो चैनल्स होते हैं, ऐसे जो क्रिएटर्स होते हैं, वो ज़्यादा बहुत कम लोग चल पाते हैं, ज़्यादातर लोग उसमें नहीं चल पाते, क्योंकि उनके पास मिक्स एंड मैच जो आता है वो उसमें ध्यान नहीं दे पाते। सो अगर आपको वीडियो क्रिएटर बनना है तो आपके पास नीश होना चाहिए। नीश मतलब कि जैसे कि टेक्नोलॉजी के अंदर भी, उसके अंदर भी छाटिए, उसके अंदर और छाटिए, जो एक स्पेसिफिक बचेगा उसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। आपके पास कम से कम 2 से 3 साल तक के आपके पास टॉपिक होने चाहिए। मतलब उस टॉपिक के बारे में आपसे कोई भी, उस नीश के बारे में कोई पूछे तो आपसे कोई चैलेंज ना कर पाए आपको कि आपकी नॉलेज के बारे में कि भैया तो ये नहीं पता, तुझे ये नहीं पता, ठीक है। आप उसके किंग होने चाहिए उस हिसाब से, तो आप इसमें बहुत अच्छा कमाएंगे। वीडियो क्रिएटर जो होते हैं उनके पास अर्निंग के बहुत सारे सोर्स हो जाते हैं। एक तो सबसे पहली बात तो आपको जो है गूगल एडसेंस से आप कमाएंगे, जो आपके एडवर्टीज बनाएंगे आप उससे कमाएंगे। उसके बाद जो आपको कंपनी जो आपको अपना एफिलिएट करने के लिए पैसा देंगी, अपना स्पॉन्सरशिप मिलेगी, उसके ऊपर है। और भी चीज़ें आपस में बहुत ही ज़्यादा अर्निंग के बहुत सारे सोर्स, क्या होता है ना, एक चीज़ बहुत सारे रास्ते आपके लिए खोल देती है। तो इसमें आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं। जो बिजनेस आइडिया है वो इसी से रिलेटेड है, वो है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसके बारे में हमने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, समझी होंगी, सोची होंगी, करी भी होंगी एफिलिएट मार्केटिंग।
तो ये वाकई में इतना कमा के देता है। एफिलिएट मार्केटिंग में अर्निंग की कोई सीमा नहीं है, जितने ज़्यादा आप रेफ़र करेंगे उतना आप अर्न करेंगे। फॉर सपोज़ कि अब मैंने जो ये माइक पहना है इसके बारे में अगर मैं आपको बोलूँ कि ये मैंने ये इस वेबसाइट से लिया है और इसके जो आप ले सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से लिंक से क्लिक करके लीजिए और आपसे मुझे भी फ़ायदा होगा, तो आप में से बहुत सारे लोग उसे खरीदेंगे, ठीक है। और ख़रीदते हैं तो उससे क्या होता है, कुछ आपको तो जो प्रोडक्ट है वो तो उतने में मिलेगा, ठीक है, लेकिन जो अमेज़ॉन है, अगर मैं अमेज़ॉन का लिंक डालता हूँ तो अमेज़ॉन मुझे कुछ कमीशन देगा। तो इसमें से इससे आप सोच लीजिए, जितना आपका ऑडियंस बेस होगा, जितनी आपकी फ़ैन फॉलोइंग होगी, जितने लोग आपको फॉलो करते होंगे, उतने ही आपको प्रॉफिट होगा। अमेज़ॉन हो गया, बहुत सारी कंपनीज़ हैं। यूट्यूब तो मैं फिर भी पीछे है इन चीज़ों में। अगर मैं कंपेयर करूँ इंस्टाग्राम में आप इतना कमा सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग से जितना आप सोच भी नहीं सकते। एक एक पोस्ट करने के लोग इतने रुपए ले लेते हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो अगर आप एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बन जाते हैं, उसके बाद आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर भी नहीं बनना चाहते, अगर आप बहुत पॉपुलर हैं, ठीक है, अगर आपके फॉलोवर ठीक ठाक फॉलोवर हैं, आप कुछ और लिखते हैं, आपके लोग आपके प्रोफाइल चेक करते हैं, तो आप लोग को फिर भी बहुत सारे ऑफ़र आते होंगे। अगर नहीं आते होंगे तो ज़रूर आएंगे, इस बात की तो मुझे गारंटी है। तो आप एफिलिएट मार्केटिंग से बहुत पैसा कमा सकते हैं। जो एफिलिएट मार्केटिंग वाला है, इसमें से आप अंधा पैसा कमा सकते हैं सिर्फ जब आपकी ऑडियंस अच्छी होगी, जब आपके पास एक वास्ट ऑडियंस होगी, ठीक है। ये जो 5 बिज़नेस आइडिया बताएं, इनमें थोड़ा टाइम लगने वाला है, लेकिन जैसे आप टाइम इसमें आप देंगे, जितना आपको एक्सपीरियंस होगा उतने ही ज़्यादा आप ग्रो करेंगे। तो ये कुछ बिज़नेस आइडियाज़ थे जो 2022 में आप लोग कर सकते हैं, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के अंदर, और कमा सकते हैं बहुत ही अच्छा खासा पैसा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेश। मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में से बात करने किसी और बिज़नेस के बारे में। देखते रहे बोलते हैं। धन्यवाद।